Station and administration. आज भी प्रातः बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात बताई। आई एम गॉडली सर्वेंट, मालिक नहीं हूँ, विश्व रचयिता भाव, विश्व का मालिक बनाने वाला बाप, और खुद कहता है आई एम गॉडली सर्वेंट। इससे सुंदर लाइन और क्या होगी? कोई अहंकार नहीं, मैंपन नहीं। बाबा अपने को इस लाइन में क्या अपना व्यक्तित्व दिखाते? निमित्त भाव, निर्माण भाव। कितना निरंकारी है बाबा। तो ट्रस्टीशिप की परिभाषा भी यही है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र। जो भी मुझे कार्य मिला है उसका अभिमान नहीं, बड़े से बड़े जिम्मेवारी को भी करते हुए मैंपन नहीं, मैं तो मात्र ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं। ये भावना आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि मैंपन ही तो विघ्न पैदा करता है। मैं से ही टेंशन बढ़ते हैं। तो दूसरी लाइन क्या होती है? मैं वालों की एक लाइन होती है, मैं नहीं होता तो क्या होता? मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, इतना बड़ा मैंने एम्पायर खड़ा कर लिया, और कल को मैं नहीं हूँ तो क्या होगा? और अपना अहंकार शो भी करते हैं बच्चों पे। अरे तुमको मैं खिला रहा हूँ, मेरी वजह से आज तुम हो, तुम्हें इतना मिल रहा है, मैं नहीं होता तो क्या हालत होती तुम्हारी? सड़क पे भीख मांगते, ऐसे भी बहुत है। इतना मैं कि दूसरे को कुछ नहीं समझते। तो रामायण से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना मैं खास हूँ, मैं तो निमित्त मात्र। हनुमान जी की भाषा, प्रभु का दास, सेवक। हनुमान जी राम काज संभालते थे और वो सदा यही कहते थे, मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रभु राम जी की कृपा है, उनका प्रताप है। आपको मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, आप कहीं भी इस उदाहरण को सुना सकते हो, चाहे ब्राह्मणों में, चाहे बाहर कहीं ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो। हनुमान जी जब लंका में आए माता सीता की खोज करते हुए, वहां पहुंचे तो रावण भी उस समय उपस्थित था और बहुत क्रोध में था। उसे क्रोध था कि सीता माता उसकी बात नहीं मान रही है,
उसकी नहीं बन रही हैं। क्रोध में आके रावण ने तलवार निकाल ली। क्रोध तो क्या करा सकता है? कहाँ इतना सीता माता के प्रति मोह और कहाँ क्रोध में तलवार निकाल ली। मैं रावण विश्व विजेता लंकेश, और आज सीता माता मेरी बात को ठुकरा रही है। क्रोध में आ गया, भयंकर क्रोध, तलवार निकाली। जैसे ही उसने मारने के लिए उठाया हाथ, तो हनुमान जी को भी जोश आ गया, मैं इसको मार दूं। वो भी बलशाली थे, कम नहीं थे। तो उनको जब ये विचार आया मैं रावण को मार दूं, तो मंदोदरी पत्नी साथ खड़ी थी रावण के, उसने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं, मारना नहीं। रुक गया। अब अहंकार में होते तो क्या कहते हनुमान जी, मैं होता ना, मैं नहीं हूं तो आज ये है, मैं मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। और रावण को जब पत्नी ने रोक दिया तो उसने कहा प्रभु श्री राम अपना काम कर लेते हैं, मैं बच गया। और रावण मारने का कार्य प्रभु का ही है, रावण को वो ही मारेंगे, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरा काम नहीं है इसको मारना। बहुत अच्छा हुआ मैं इससे बचा। दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा है। सीता माता के साथ त्रिजटा थी। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, त्रिजटा को स्वप्न आया था कि एक बानर आया है लंका में और उसने लंका को जला दिया है। तो हनुमान जी विचार करने लग गए, मैं कहाँ जलाऊंगा, कैसे जलाऊंगा, कहाँ से कपड़ा, घी, अग्नि लाऊंगा। खैर, जब वो रावण के दरबार में पहुंचे तो वहां रावण ने कहा इस दूत को मार, ये दूत बहुत उपद्रवी है। तो विभीषण ने कह दिया दूत को मारना अनीति है, इसको छोड़। तो चलो दूसरी सजा दे देते हैं। बंदर को अपने पूंछ से बहुत प्यार होता है ना, तो इसकी पूंछ को याद लगाते हैं। तो रावण ने कपड़ा मंगवाया, घी मंगवाया, आग लगाई उसमें। तो स्वप्न साकार हुआ। तो हनुमान जी को नहीं ये करना पड़ा, रावण ने ये काम कर दिया और हनुमान जी ने उछल कूद करके लंका को आग लगा दी। तो यहाँ भी उसने क्या सोचा, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु ने अपना काम रावण से करा लिया और मैं बच गया। तो कितना भी बड़े से बड़ा कार्य मैं निमित्त हूँ और भगवान चाहे जिससे भी करा सकता है, मुझसे कराए, मैं अहंकार क्यों लाऊं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कोई भी भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो भाव यही है, कितने भी हम महान कार्य करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अहंकार में ट्रस्टीशिप की भावना में निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ और मुझे जिम्मेदारी मिली है सेवा के लिए, सेवा का कार्य है मेरा बस। और जहाँ ये भावना आ जाती है वहाँ अहंकार खत्म, संग्रह वृत्ति खत्म, मतलब लोभ लालच। ट्रस्टी होके कार्य नहीं करते तो कई बार क्या होता है,
बड़े बड़े ट्रस्ट संभालने वाले उसमें हेराफेरी कर देते हैं, अपने लिए कुछ निकाल लेते हैं, जिसको बाबा कहता है अमानत में खयानत करती है। और जो उन्होंने हेराफेरी की है, थोड़ा अपने प्रति यूज किया है, क्या किया? धोखा दिया ना। पूरे ट्रस्टी तो नहीं है, धोखा देते और उन पे उंगली उठ जाती। तो सच्चे अर्थों में ट्रस्टी कौन? जो लोभ से मुक्त हो, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, पद का दुरुपयोग नहीं, धन का दुरुपयोग नहीं, साधन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं, मिला है कल्याण के लिए, सेवा के लिए, उसमें थोड़ा भी कुछ अपना स्वार्थ नहीं देखे, वो है ट्रस्टी। तो ऐसे ट्रस्टी बनना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उनमें भी ट्रस्टीशिप की भावना, कुर्सी है, पद है, पोजीशन, लेकिन अहंकार दिखाने के लिए नहीं है, दूसरों का नुकसान करने के लिए नहीं, कि अपने अहम की तुष्टि के लिए वो दूसरों का नुकसान भी करते हैं। वो किस लिए मिली है? कुर्सी, पोजीशन, पद, सेवा के लिए मिली है ना। और उन्हें गर्व होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, और ये हमें एक मौका मिला, अवसर मिला है कि हम जनता की भलाई करें इस कुर्सी से। जनता की भलाई, जनता का कल्याण, ये उनका लक्ष्य न कि अपने अहंकार को बढ़ाना। अहंकार को बढ़ाते हैं तो जनता को भी परेशान करते हैं। थोड़ा उनको कुछ ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला किसी से या कोई बात हुई, तो जनता उनके पास आती है काम करवाने। कई काम होते हैं, अब कह देंगे आज नहीं कल आना, परसों आना। क्यों भाई? वो कैसे टाइम निकाल के आया है, 10 काम छोड़ के आया, कितनी मुश्किल से आया, दूसरे गांव से आया, दूसरे गांव से सफर करके आया, पूरा दिन उसने खराब किया आपसे एक कागज पर साइन कराने के लिए, और आप कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। सेवा भाव होता, दूसरों के प्रति हमदर्दी होती, रहम भाव होता, तो क्यों नहीं करते? परंतु अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, थोड़ा 4 चक्कर तो लगाए तब मैं काम करूं। तो ये उसकी सेवा भावना, निमित्त भाव नहीं रहा, ये वहाँ उसका अहंकार आ जाता है। तो ट्रस्टी हैं, निमित्त है, सेवा से कार्य करना है। जहाँ तक हो सके जनता का काम, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए। वो क्यों बने जन सेवक? गॉडली, हम कहते हैं हम गॉडली सर्वेंट हैं, और वो कहते हैं हम सर्वेंट हैं, जनता के सेवक हैं। तो उन्हें ये ओहदा मिला, पद मिला जनता की भलाई के लिए। तो जितना हो सके पुण्य कमा लेना, सीखते हैं, दुआएं ले लें। ये दुआएं तो काम आती हैं, नहीं तो बाद में रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता है
अकेले हो जाते हैं। और पहले उन्होंने जितनों के साथ भलाई की, जितनों को सुख दिया, वो सब बाद में भी उनके हितैषी रहते, सहयोगी रहते, मददगार रहते हैं। और अकेलापन नहीं होता, उनसे लोगों को स्नेह सहयोग मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ट्रस्टीशिप की जो भावना है, मैं सेवा भावी हूँ, मेरा कुछ नहीं, ये भावना विकसित की जाए तो हम बहुत पुण्य कमा सकते, दुआएं ले सकते। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जहाँ ट्रस्टीशिप की भावना आती है ना, तो उस व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं। पहली बात, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करता है, जो उसके कर्तव्य हैं, उसमें क्लैरिटी, कोई मिक्स नहीं मानना या अपना विकार, अभिमान, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली समझना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कमिटमेंट, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा कर्तव्य है, उसमें मुझे कमिटेड रहना है, करना है, पूरी जवाबदारी से करना है। और जो मेरे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी क्लैरिटी, अधिकारों का मिसयूज नहीं हो, अधिकार अपने उपयोग में लो, मर्यादा में उनको लो। तो जहाँ क्लियर है, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते, फिर वो अपने अधिकार और कर्तव्य को भली भांति समझते हुए लिमिट क्रॉस नहीं की, तो वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, कमिटेड होते हैं, जनता के प्रति वे अपनी कुर्सी के साथ भी लक्ष्य उद्देश्यों में भी कमिटेड है। उद्देश्य उनका केवल धन कमाना नहीं, यश कमाना नहीं, लेकिन उद्देश्य क्या है? सेवा, दुआएं। दूसरी बात, कंसाइज, जो उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिल्कुल कंसाइज हो, अनिश्चितता नहीं। कई बार लगता है कि ये कभी तो बहुत कमिटेड है और कभी बिल्कुल नहीं है, अनसर्टेनिटी है। पर्सनालिटी में भी यही कईयों के नजर आता है, कह नहीं सकते कि आपका काम कर ही देंगे, कुछ जरूरी है कर दें आपका काम। कई रिश्वत भी ले लेते हैं, सुविधाएं भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, कमिट भी करते हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं करते, अनसर्टेन है ना। तो उनका ईगो, उनमें सेल्फिशनेस, ये जब बढ़ती है तो कमिटमेंट भी नहीं होता, उनके व्यक्तित्व में अनसर्टेनिटी मिलती है, कभी कैसा कभी कैसा। जैसे बाबा कहते हैं, अब ब्राह्मणों की भाषा में बाबा क्या कहते हैं? गैस का गुब्बारा उड़ता है, फिर नीचे आ जाता है, उमंग उत्साह है, फिर डाउन हो जाते हैं। तीसरी क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्क्रीट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, काम खूब करो,
सतही स्तर पर, जमीनी स्तर के काम करो, लेकिन दिखावा नहीं। कईयों में हम ये प्रवृत्ति देखते हैं, कितना सा करेंगे और दिखाएंगे कितना, शो ऑफ बहुत चल रहा है। अब कई करेंगे इतना और दिखाते कितना, इतना। वो आत्मा कैसी है? गागर में सागर, अंदर से भरपूर है, सागर है। और जो भरपूर नहीं है वो क्या होगी? अध जल गगरी छल कर जाए। शायद आप, मैं ये हिंदी की बातें बोल रही हूँ और मुश्किल लग रहा होगा, परंतु आधा पानी होता है ना घड़े में, तो उछलता है, छलकता है, और पूरा भरा होता है, शांत। तो जितने अंदर आत्मा की वैल्यूज आत्मा में है, प्रेम भाव है, सहयोग भाव है, सद्भावना है, रहन भाव है, कल्याण की भावना है, तो आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर है और दिखावा नहीं है। और जिनमें ये सद्गुण नहीं होते, अहंकार है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, तो अपने छोटे से कार्य का भी प्रदर्शन, शो ऑफ बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रस्टीशिप की भावना लाने के लिए इन क्वालिटीज पर भी थोड़ा काम करना है, उससे कॉन्क्रीट लेवल पे रहना है। चौथा, करेक्ट, सही दिशा में कदम बढ़ाओ। चेक करो कि जो कुछ मैं कर रहा हूं सीख पे होते, मेरा कार्य सही दिशा में हो। सही और गलत का ज्ञान बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। अब कहते हैं ना, माया अपने प्रभाव में ले लेती है, थप्पड़ मार देती है, माला से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ उनको बताए कि हमें बुद्धि की लाइन के लिए रखनी है, राग द्वेष से ऊपर उठना है, राग अटैचमेंट और द्वेष नफरत। तो एडमिनिस्ट्रेटर में जब ये भावना है, राग और द्वेष नहीं है, तो वो बिल्कुल करेक्ट पाथ पे चलेगा, सही राह पे आएगा, सही गलत का ज्ञान होगा। और किसका साथ देगा? सत्य का। कई बार ऐसे उन पे प्रेशर आते हैं गलत करने के, लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी रिश्वत देते हैं, थोड़ी उनको लालच देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑफिसर उनका गलत काम कर दे, उनकी फाइल निकल जाए। परंतु जो एडमिनिस्ट्रेटर आत्मिक गुणों से भरपूर है, जिसमें आत्मा की ये 7 क्वालिटीज हैं, जो इनको डेवलप करता है, और ये 7 क्वालिटीज ट्रस्टीशिप की भावना भी लाती है और साक्षी भाव भी पैदा करती है। साक्षी होती है, प्रभाव में नहीं आओ, प्रभाव से मुक्त। रियल डायमंड की बात आज मैंने दी। रियल डायमंड कौन है? जिसमें कोई दाग नहीं, कोई किसी की भी कमी कमजोरी का उस पर प्रभाव नहीं, चिंतन। तो प्रभाव में तो उनको आने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारी बातें हैं, एक्सपोजर बहुत है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स के आगे। बहुत लोगों के साथ संबंध भी होते हैं, व्यवहार भी होता है, बहुत लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तो प्रभाव में आ जाते हैं उनके, और प्रभाव में आकर अपने आत्मा पे दाग भी लगा लेते हैं। इसलिए बिल्कुल कंसाइज, क्लियरिटी
चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेट। कहते हैं ना, आप लोगों को क्या पता नहीं कहते हैं, नहीं मैं बोल रही हूँ, जिसके पैर ना फटे बिबाई वो क्या जाने पीर पर है। अर्थात आपके पैर नहीं फटे तो आप दूसरों का दर्द नहीं जान सकते। कंसिडरेट मतलब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझो। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? जनता के दर्द को समझेगा। गुड एडमिनिस्ट्रेटर उनकी समस्याओं को समझेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा, उनके हालात को समझेगा। और जब उसमें ये हमदर्दी है, ये भावना है, तो वो सहयोगी भी बहुत बनता है और ट्रस्टी होके बनता है। कोई स्वार्थ से नहीं, लालच से नहीं कि भी कुछ मिल जाएगा इसलिए इसका काम कर दो, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए कंसिडरेट होना भी बहुत जरूरी है। सिंपैथी हर आदमी के साथ, एम्पैथी वैसा आप भी फील करो जो तकलीफ में है, और सिंपैथी में हो। जब सिंपैथी है तो वो आत्मा दबाव में नहीं, प्रभाव में नहीं, डिमांड नहीं, वो आत्मा ट्रस्टीशिप की भावना से, निमित्त भाव से, साक्षी भाव से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचना है तो कार्य भी क्लियर हो, क्या करने हैं, क्या नहीं करना है। कर्टियस एक क्वालिटी है ट्रस्टीशिप में, गुड एडमिनिस्ट्रेटर में विनम्रता, कर्टसी। सब कुछ है उसके पास लेकिन विनम्र है। कम्युनिकेशन क्लियर है। इसके साथ साथ और क्वालिटी स्वतः ही आ जाती हैं, कॉपरेशन की, कंसल्टेशन की, कोऑर्डिनेशन की और कंसंट्रेशन। कोऑर्डिनेट भी करना है उसको, सबके साथ मिलके चलना है। अगर वो अहम को आगे रखता है तो क्या उसको सबका साथ मिलेगा? नहीं। कोऑर्डिनेट सबको कर पाएगा? विनम्र नहीं है, कर्टियस नहीं है तो कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाता है। और काम में कंसंट्रेशन में नहीं रहता, एकाग्रता, पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से अपना काम करे। अब कुछ अपनी वीकनेसेस पर विजय पानी। क्या वीकनेसेस आ जाती हैं? कंफ्यूजन आ जाते हैं। कंफ्यूजन, करें नहीं करें, कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है, और द्वंद्व जिसको बोलते, कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूज्ड है, तो इन पर विजय पानी। मंत्रा वाला नेचर, मंत्रा का नेचर, कांटे कच्चे ही हो एडमिनिस्ट्रेटर। लोग तो आएंगे, कलीग्स भी आएंगे, सबऑर्डिनेट्स भी आते हैं आपके पास मिलने, और वो क्या करते हैं? दूसरों को डाउन करने के लिए उनकी बुराई करते हैं आपसे, एडमिनिस्ट्रेटर से। कान भरते रहते हैं, और कान भरते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो सच मान ही लेंगे ना, माना जाता है। 100 बार झूठ बोला जाए ना तो एक बार पे क्या लगेगा? सच। 100 बार झूठ को भी सच बना दे। कान का कच्चा नहीं होना है ट्रस्टीशिप की क्वालिटी में। पूरी ईमानदारी से अपने नैतिक मूल्यों को लेकर कार्य करें। तो मंत्रावली
चीज़ों से, लोगों से दूर रहे। अब तीसरी बात, कंडम। हाई पोस्ट पे हैं, बहुत जल्दी दूसरों को कंडम कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। आपके अनुसार काम नहीं हुआ तो क्या करते हैं? आप उनको बताओ, जो लोग नहीं करते आपके अनुसार, तो आप उनको रिजेक्ट कर देते हो, एक्सेप्ट नहीं करते उन लोगों को, कंडम कर देते हो, निकाल दिया। तो ये कमजोरी। यहाँ जिस एडमिनिस्ट्रेटर में ईगो नहीं है, निमित्त भाव है, ट्रस्टीशिप की भावना है, तो वो सबको एप्रिसिएट करेगा। सब अच्छे, सबकी विशेषताएं हैं, सब में गुण हैं, उनको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर में ये होनी चाहिए, जो उसको ट्रस्टी बना देती है, वो ट्रस्टी होके कार्य करता है। और मेरा समाप्त हो जाता है। हमारा कुछ नहीं। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, यू ओन नथिंग। आप अपना कुछ नहीं लेके चल रहे, एंड यू लूज नथिंग। आप खोते भी कुछ नहीं। खोने का भय आता है ना, कि मेरे से खो चला जाएगा। कई बार कुर्सी छिन जाने का भी डर आता है, इज्जत खो जाने का भी डर होता है, मान सम्मान चला जाएगा, धन चला जाएगा। लेकिन वास्तव में हम ना तो मालिक हैं, कुछ नहीं हमारा है, ट्रस्टी है ना, तो ट्रस्टी का तो कुछ नहीं होता। यू ओन नथिंग एंड यू लूज नथिंग। कुछ नहीं खोते। एग्जाम्पल इसके लिए आप उनको दे सकते हैं, जैसे जमीन खरीदी, मकान खरीदा, कब तक के लिए? आपने अपने रहने का प्रबंध अपनी मृत्यु तक के लिए किया, बस इतना ही ना? क्या ये आपका? नहीं। डेथ हुई, नेम प्लेट बदल जाएगी, आपकी नेम प्लेट हट जाएगी, आपके बेटे की नेम प्लेट आ जाती है। आप मालिक तो नहीं है उसके, केवल अपने आप को आपने सिक्योर किया, रहने की व्यवस्था की, सिक्योरिटी कि हाँ मेरे मकान है, आराम से रहेंगे, लेकिन थोड़े समय जाएंगे। तो ना लूज किया, ना अपने अधिकार रखा। कार खरीदी, कार का अहंकार, बड़ी जमीन, बड़ा मकान, उसका अभिमान, कार ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी का अभिमान, लेकिन वो कार कब तक है? वो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए प्राप्त है और आपको सुख दे रही है। एक समय आएगा कार भी खत्म, नहीं रहेगी। शादी की पत्नी है, पत्नी कोई सर्कमस्टेंसेस आ गई, उनकी वजह से दूर हो गई, डेथ हो गई, उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो कब तक साथ देती? लूज होना है, लेकिन हम क्या कहेंगे? लूज कुछ नहीं किया, ये थोड़े समय का हमारा साथ। ना हम मालिक हैं, ओनर हैं, और ना हम लूजर हैं। हम क्या हैं? ट्रस्टी हैं। ओनर मान लेते हैं ना, क्या ये कभी जाएगा नहीं,
छिनेगा ही, छिनेगा, लूज ही नहीं करते, वो आगे ट्रांसफर होती हैं चीजें। तो ना हमारी लूजर है, ना ओनर है, ना गेनर है। बच्चे हैं, बच्चे हुए, वो आपने अपनी भावी पीढ़ी के लिए सिक्योर कर लिए कि आपके बाद आपका नाम चलता रहेगा, वंश चलता रहेगा, यही ना। और क्या होगा? तो ट्रस्टी है, चाहे बच्चे है, चाहे पत्नी है, चाहे मकान है, चाहे गाड़ी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है, हम मात्र ट्रस्ट है। और आपने सेलिब्रिटी की ये बात भी सुनी होगी, जब लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उन्होंने क्या लिखा? कहाँ वो 5 स्टार होटल में और आज हॉस्पिटल के बेड पे। कहाँ वो इतना वैरायटी भोजन लेती थी और आज खिचड़ी पर। कहाँ उनके पास इतनी गाड़ियां थी घर में खड़ी हुई, घर में गाड़ियां, और आज वो व्हील चेयर। तो क्या अभिमान, क्या साथ जाता है? कुछ नहीं साथ जाता। तो हम अपने आप को अभिमान, अहंकार और मोह, आकर्षण, इनसे ऊपर उठाना ट्रस्टीशिप की भावना है। हम मात्र ट्रस्ट, सेवा के लिए ये सब कुछ है। और जो मिला है, जितनी सेवा कर सके इन साधनों से, इन सुविधाओं से, तो यही साथ जाता है। तो आप हमको ये बात बता सकते हो कि ट्रस्टीशिप की भावना एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी बुराइयों से ऊपर उठा देगी, टेंशन फ्री करेगी, और दुआएं कमाने का मौका है उनके आगे। सबको तो एक कुर्सी मौका नहीं मिलता ना, ऐसी कुर्सी मिले, ऐसे अवसर मिले, ये भी भाग्य, सबको नहीं मिलता। तो आप उनको बताओ कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपने ये पोजीशन पाई है, ये आपको मौका मिला है, इसको पूरा जीवन में इसका लाभ। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्टीशिप की भावना, फैमिली में ट्रस्टी है, सोसाइटी में भी केवल ट्रस्टी। जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, वहाँ भी हम क्या हैं? ट्रस्टी हैं, निमित्त, साक्षी, तो साक्षी होके देखना। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिए। कुछ कहना हो तो सुन, तो बस नहीं से रहे हो आप लोग सुबह से, सुन के थक भी गए होंगे। थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए तो अच्छा है। ऑफिसर्स का एक बात है, एक ऑफिसर उसने बोल रहा था हमको प्रेशर होता है तभी हम कुछ गलत करना पड़ता है। हाँ, प्रेशर, दूसरों का प्रेशर, पॉलिटिशियंस का भी होता है। तब उन लोगों को क्या कैसे हम बोल सकते, कभी गलत करना पड़ता है। विल पावर स्ट्रांग है और नो कहने की ताकत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दूर ट्रांसफर ही तो कर देंगे, नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकरी में तो एक बार एंट्री हो गई तो हो गई, कोई नौकरी से तो नहीं निकालेगा। हाँ,
नो कहने की ताकत और युक्ति युक्त कार्य किया जाए। भाई साहब ने भी बताया ना कि बाबा ने उनकी कितनी मदद की। जब बाबा पे निश्चय है, अपने आप में निश्चय है, अपना विल पावर स्ट्रांग है, तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप गलत काम करने से बच जाते हैं। ये तो खैर है। अच्छा, ओम शांति।